फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे कंपनी क्या होती है, उसके टाइप्स वगैरह के बारे में हमने डिस्कस किया था, कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस की थी। आज की क्लास में हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे जानने वाले हैं और ये अपनी जो क्लास है बेस बिल्डिंग क्लास रहने वाली है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा। देखो, कंपनी तो बन गई, ठीक है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन वगैरह वो सब तो हो गया। अब कंपनी को क्या करना है, बिजनेस करना है। और बिजनेस करने के लिए आपको पता है क्या चाहिए होता है, कैपिटल चाहिए। बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए। तो कंपनी अपनी कैपिटल कैसे लेके आएगी, कंपनी के पास में पैसे कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, वो अपने को डिस्कस करना है। और अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट, जैसा कि अपना चैप्टर का नाम है इश्यू ऑफ शेयर्स, तो शेयर्स से पैसा कंपनी कैसे लेके आती है वो हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, आपने जो है ये नाम जरूर सुना होगा, एमओए। दिस इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। कोई भी कंपनी जब रजिस्टर करने जाती है अपने आप को, तो सबसे पहले उसको जो डॉक्यूमेंट प्रिंट करवाना पड़ता है, बनाना पड़ता है, वो है एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ही ये कंपनी के लिए कंपलसरी डॉक्यूमेंट है। और इस डॉक्यूमेंट के अंदर बहुत सारे क्लोजेस डिक्लेयर करती है कंपनी, और उसी के अंदर एक क्लोज होता है क्या, कैपिटल क्लोज। कौन सा क्लोज होता है, कैपिटल क्लोज। नेम क्लोज, ऑब्जेक्ट क्लोज, उसी तरह एक क्लोज होता है कैपिटल क्लोज। और इस कैपिटल क्लोज के अंदर कंपनी एक अमाउंट डिक्लेयर करती है, कैपिटल डिक्लेयर करती है। वो मैक्सिमम अमाउंट जो कंपनी अपने लाइफ टाइम के अंदर इन्वेस्ट करेगी बिजनेस के अंदर, या फिर यूं कहें कि पब्लिक से कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट कंपनी ले सकती है, वो अमाउंट यहां पे कंपनी डिक्लेयर करती है। एंड दैट अमाउंट, दैट मैक्सिमम अमाउंट इज नोन एज ऑथोराइज्ड कैपिटल। क्या बोलते हैं इसको, ऑथोराइज्ड कैपिटल। ये कंपनी इतनी कैपिटल रेज करने के लिए, पब्लिक से इन्वेस्टमेंट लेने के लिए ऑथोराइज हो चुकी है। ये मैक्सिमम अमाउंट होता है। लेट से सपोज करो कंपनी रजिस्टर हो गई 50 करोड़ से, ठीक है। अभी कंपनी को बिजनेस 2 करोड़ 5 करोड़ से स्टार्ट करना होता है, बट ये नॉर्मली 5 गुना 10 गुना बड़ा अमाउंट रजिस्टर करवा लिया जाता है, ताकि इन फ्यूचर में और पैसे रेज करने की जरूरत पड़ी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां से अपने को पहले से परमिशन मिला हुआ है। इसी को हम लोग बोलते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल। दोस्तों, ऑथोराइज्ड कैपिटल का ही एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं रजिस्टर्ड कैपिटल, क्योंकि ये कैपिटल कंपनी की रजिस्टर्ड हो जाती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर, इसीलिए इसको भी हम लोग बोलते हैं रजिस्टर्ड कैपिटल। और साथ ही साथ इस कैपिटल को हम लोग नॉमिनल कैपिटल के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, नॉमिनल कैपिटल। तो ये तीनों नाम एक ही है, चाहे आप ऑथोराइज्ड कैपिटल बोल दो, चाहे रजिस्टर्ड बोल दो, चाहे नॉमिनल कैपिटल बोल दो। नॉमिनल इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये कैपिटल सिर्फ नाम मात्र के लिए कैपिटल है। एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है कि इतनी पैसे आ चुके हैं हमारे पास में। ये खाली एक रजिस्टर्ड अमाउंट है कि इतना आप इश्यू कर सकते हो, इतना आप लोगों से पैसा इन्वेस्ट करवा सकते हो, बट अभी तक कोई अमाउंट अपने पास आया नहीं है। तो ये खाली नाम मात्र के लिए कैपिटल है, ऐसा नहीं है कि पैसा आ चुका है। क्लियर है? तो इसलिए इसको नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं। अब सर, ये जो ऑथोराइज्ड कैपिटल होती है ये तो हो गई रजिस्टर्ड। कहां पे रजिस्टर्ड हो गई, एमओए के अंदर रजिस्टर्ड हो गई। और कब रजिस्टर्ड हो गई, कंपनी बनते टाइम ही। अब कंपनी जो होती है इस कैपिटल को धीरे धीरे इशू करती रहती है, और जब भी इशू करेगी पैसे आएंगे, तब क्या एंट्रीज बनने वाली है वो हम पूरा इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं। हमारी अकाउंटिंग वहीं से स्टार्ट होने वाली है। चलो, अब अपने एक जो है इंपॉर्टेंट बात करते हैं। देखो, जैसे पार्टनरशिप होता है, क्या होता है पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप के अंदर कितने, 2 पार्टनर होते हैं, 4 पार्टनर होते हैं, 10 हो सकते हैं, मैक्सिमम 50 तक हो सकते हैं। तो अगर 4 पार्टनर है तो सपोज करो पार्टनरशिप का टोटल शेयर कितना, 100%। तो 4 पार्टनर अगर इक्वल है तो हर पार्टनर का 25%। ये क्या है, 25% शेयर ऑफ एक्स, 25% शेयर ऑफ वाई, 25% शेयर ऑफ जेड, इस तरह से। यानी कि अगर पार्टनरशिप के अंदर 100% प्रॉफिट शेयरिंग है तो हर पार्टनर की प्रॉफिट शेयरिंग हो गई 25%। अगर पूछे कि आपका प्रॉफिट में शेयर कितना, तो बोलेंगे 25% प्रॉफिट शेयर है। क्या है, शेयर है। शेयर मीन्स हिस्सा। तो सेम उसी तरह
यहाँ कंपनी के अंदर जो मालिक होते हैं, जो पैसा लगा होता है, वो जनरली पब्लिक का लगा होता है और बहुत बड़े नंबर्स में लगा होता है, लार्ज लोगों का पैसा लगा होता है। तो लार्ज लोगों का जब पैसा लगा हुआ है, बहुत सारे लोगों का, तो ये जो 25% शेयर है, ये रेगुलेशन तो कहाँ पे हो गया, पार्टनरशिप के अंदर। यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं, 1 लाख लोगों का पैसा लगा हुआ है, तो शेयर को परसेंटेज में नॉर्मली बताना इजी नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे पता है क्या किया जाता है, यहाँ पे कैपिटल को रेगुलेट करने के लिए ये जो 50 करोड़ की टोटल कैपिटल है, ऑथोराइज्ड कैपिटल है, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। सपोज करो ₹10 के पार्ट में डिवाइड करता हूँ, तो ये मेरे पास में कितने डिवाइडेशन हो गए, इसके कितने टुकड़े हो गए, तो आप कहोगे कि सर ये हो गए 5 करोड़, 5 करोड़। और ये जो 5 करोड़ शेयर है, इसी को, ये जो 5 करोड़ इसके हिस्से हो चुके हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर बोलते हैं। तो शेयर कुछ भी नहीं है, इट इज ए स्मॉल वैल्यू और स्मॉल पार्ट ऑफ द टोटल कैपिटल। व्हाट इज शेयर, शेयर इज ए स्मॉल पार्ट। यहाँ पे शेयर का मतलब क्या है, सर कुछ हिस्सा, 100% में से कुछ हिस्सा मुझे मिला है, वो मेरा शेयर है। ए का शेयर कितना है, तो आप बोलते हो सर ए का शेयर है 5%, बी का शेयर है सर 10%। तो उसी तरह यहाँ पे भी जो टोटल कैपिटल होती है, उसको कुछ हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है और उसी हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर बोलते हैं। तो कंपनी के अंदर सब सारा का सारा रेगुलेशन कंट्रोल किसके बेस पे चलता है, शेयर। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, शेयर। आपको सबसे पहले अच्छे से समझ आना चाहिए कि शेयर एक्चुअल में क्या है, क्या चीज। शेयर का मतलब कुछ नहीं, शेयर का मतलब कैपिटल के अंदर एक छोटा सा हिस्सा। तो ये है आपका शेयर। और ये जो आप मार्केट के अंदर सुनते हो, शेयर खरीदे शेयर बेचे, वो यही कंपनी का हिस्सा ही होता है, जिसको हम लोग शेयर्स बोलते हैं। मार्केट के अंदर ये खरीदा बेचा जा सकता है, क्योंकि आपने पढ़ा था कंपनी के अंदर शेयर्स जो होते हैं, कंपनी के अंदर शेयर का ट्रांसफर फ्रीली अवेलेबल है, इजीली कर सकते हो। पार्टनरशिप में आपने कभी सुना है कि पार्टनरशिप में हिस्सा उसने बेचा, मैंने खरीद लिया, ये डेली में होता है क्या, नहीं होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस है, सारे पार्टनर की कंसेंट चाहिए। शेयर के अंदर क्या है, आप फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हो। तो क्लियर हुआ यहां तक सारा फंडा। शेयर का मतलब क्या है, कैपिटल का छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं और हर एक टुकड़े को क्या बोलते हैं, शेयर बोलते हैं। अब यहाँ पे रेगुलेशन एकदम इजी है। किसी के पास में अगर 1 लाख रुपए पड़े तो उसको कितने शेयर खरीद लेने चाहिए, 10,000 शेयर परचेज कर सकता है, तो उसके 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट हो जाएंगे। तो ठीक है, जिसने जितने शेयर खरीद रखे होंगे उसके अकॉर्डिंग उसको क्या दे देंगे, हम कंपनी के प्रॉफिट में हिस्सा दे देंगे। तो ये सारा जो कंट्रोल होता है कंपनी का, वो अपना चलता है शेयर के बेसिस पे। तो बताओ यहां तक की बात है वो क्लियर हुई कि शेयर का मतलब क्या है। शेयर मतलब कंपनी की कैपिटल का छोटा सा हिस्सा। अब देखो सेकंड पॉइंट अपने समझते हैं। अब कंपनी ऑथोराइज तो करवा ली 50 करोड़, ऑथोराइज्ड कैपिटल तो कितनी करवा ली, 50 करोड़। लेकिन कंपनी को पहले दिन ही 50 करोड़ की जरूरत नहीं होती है, तो कंपनी को जितने रुपए की जरूरत होती है उतना कैपिटल कंपनी इश्यू कर देती है। ठीक है, कंपनी पब्लिक को ऑफर कर देती है कि आप हमारे शेयर्स परचेज कर लो, पैसे इन्वेस्ट कर दो। तो कंपनी ने जो शेयर्स इश्यू किए, सपोज 50 करोड़ में से कंपनी को 5 करोड़ रुपए की जरूरत है, तो कंपनी कितने शेयर इश्यू कर देगी, 50 लैक्स। 50 लैक्स इंटू 10, तो कितने रुपए आ गए, 5 करोड़। दिस 5 करोड़ इज नोन एज इश्यूड कैपिटल। जितने शेयर कंपनी पब्लिक ऑफर में लेके आ जाती है उसको बोलते हैं इश्यूड कैपिटल, जो कि हमेशा ऑथोराइज्ड कैपिटल का 10-20% होता है। उसके बाद में पब्लिक इसको सब्सक्राइब करती है, तो उसको बोलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। हो सकता है कि पब्लिक पूरा 5 करोड़ सब्सक्राइब करे, हो सकता है कि पब्लिक कम ही सब्सक्राइब करे। तो अगर पब्लिक ने मान लो 47 लाख शेयर्स ही परचेज किए, तो व्हाट विल बी द सब्सक्राइब्ड कैपिटल, 4.7 करोड़। ठीक है, 4.7 करोड़ ये हो जाएगी कंपनी की सब्सक्राइब्ड कैपिटल। और उसके बाद में एक पॉइंट और, वैसे ये आगे हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं, अभी शॉर्ट में देख लेते हैं, कोल्ड अप कैपिटल। अब ये जो 10 रुपए की प्राइस है ना, ये 10 रुपए की प्राइस, तो कोई जरूरी नहीं ये सब्सक्राइब्ड कैपिटल हो चुकी है, पर कंपनी ने ये जो 10 रुपए हैं वो कंपनी एक साथ कलेक्ट करे या इसको 2 इंस्टॉलमेंट में कलेक्ट करे, वो कंपनी की इच्छा पे डिपेंड करता है। तो सपोज करो कंपनी ने अभी तक 5 रुपए ही
कॉल किए हैं। तो 7 लाख शेयर्स पे कंपनी ने कहा 5 रुपए आप अभी दे दो और 5 रुपए बाद में जरूरत पड़ने पर ले लेंगे। तो आज की डेट में कोल्ड अप कैपिटल कितनी हो गई? 2.35 करोड़। दिस इज नोन एज कोल्ड अप कैपिटल, यानी सब्सक्राइब कैपिटल में से भी वो पार्ट जो कंपनी ने कॉल कर लिया है। सर अगर पूरे 10 रुपए कॉल कर ले तो कोल्ड अप कैपिटल भी 4.7 करोड़। और उसके बाद में जब कंपनी कॉल भी करती है तो उसमें भी कई बार कुछ ये 47 लाख शेयर्स हैं वो अलग अलग लोगों ने खरीद रखे हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। तो हो सकता है कि कुछ लोगों ने पैसा नहीं दिया, सपोज करो 5 लाख अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, तो व्हाट विल बी द पेड अप कैपिटल फॉर 2.30 करोड़। 5 लैक्स अभी पेंडिंग रह गया, तो जब तक वो आ नहीं जाता तब तक कंपनी की पेड अप कैपिटल कितनी है? 2.30 करोड़। अब देखो बहुत सारे अमाउंट आ गए। अब मुझे बताओ जो मेन बैलेंस शीट हम लोग बनाएंगे, एसेट लाइबिलिटीज दिखाएंगे, उसके अंदर कौन सा अमाउंट हमारे लिए रिलेवेंट है? तो ये अमाउंट हम लोग शो करते हैं पेड अप कैपिटल हमेशा। क्लियर है? पेड अप कैपिटल हम लोग शो करेंगे क्योंकि 2.30 करोड़ ही बैंक के अंदर आपके पास पैसा आया होगा। एसेट में जितना आया उतना आपका ये लाइबिलिटी क्रिएट हो गया। जिसने पैसा दिया ही नहीं उसको दिखाने की जरूरत नहीं, जो हमने कॉल ही नहीं किया, मांगा ही नहीं है लोगों से, वो भी नहीं दिखाना, इश्यूड भी नहीं दिखाना। सिर्फ हमें बैलेंस शीट में क्या दिखाना होता है? ये। तो हमारे लिए पेड अप कैपिटल इंपॉर्टेंट है। खैर अभी इसको जाने दो, बैलेंस शीट में कैसे दिखाना है, क्या करना है, वो सब हम डिटेल में समझेंगे। अभी तो हम लोग खाली बेसिक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। तो 5 तरह की कैपिटल हमने डिस्कस की। कौन कौन सी? ऑथोराइज्ड कैपिटल, उसके बाद हमने देखा इशूड कैपिटल जो पब्लिक में इशू करने के लिए ऑफर कर देती है, फिर देखा सब्सक्राइब कैपिटल, फिर कोल्ड अप कैपिटल, फिर पेड अप कैपिटल। ठीक है, एक और कैपिटल होती है रिजर्व कैपिटल, जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे थोड़ा सा और बेस बनाने के बाद। चलो सर, चलो यहां तक की बातें तो समझ आई। अब बात करते हैं आगे कि सर अब पब्लिक इश्यू हो रहा है, शेयर्स हम लोग पब्लिक को देने वाले हैं, तो क्या प्रोसीजर रहता है? वो प्रोसीजर में डिटेल में नहीं जाएंगे, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है लास्ट ईयर बीएसटी के अंदर। प्रोस्पेक्टस इशू करती है कंपनी, प्रोस्पेक्टस देते हैं, ऑफर डॉक्यूमेंट, पब्लिक को बोलते हैं आप सब्सक्राइब करो हमारे शेयर को। बैंकर्स वगैरह, ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स अपॉइंट करते हैं सारा प्रोसीजर के लिए। ठीक है, और सेबी की कंप्लायंस पूरी करते हैं। 90% वाला मिनिमम सब्सक्रिप्शन का फंडा देखते हैं। स्टॉक एक्सचेंज बीएससी एनएससी को हम लोग एप्लीकेशन देते हैं लिस्टिंग के लिए। तो ये सारा प्रोसीजर होता है। तो ये सारा जो प्रोसीजर है वो अपना रहता है इश्यू ऑफ शेयर्स। तो अपने यहाँ पे हम लोग वो सब प्रोसीजर फॉलो नहीं करने वाले हैं। हम तो क्या देखने वाले हैं? इश्यू ऑफ शेयर। शेयर इश्यू करते टाइम हमारी अकाउंटिंग के अंदर कैसे कैसे काम होता है, कहाँ कहाँ पे एंट्रीज करेंगे, कैसे कैसे करेंगे, वो सब हम समझेंगे। तो इश्यू ऑफ शेयर्स की कहानी समझने से पहले कुछ बेस बनाने वाले पॉइंट्स, फंडामेंटल पॉइंट्स को बड़ा ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहला फंडामेंटल पॉइंट हमेशा ध्यान रखेंगे, जो है ना फेस वैल्यू आपकी, या सॉरी मैं उसको लिखूं अगर इश्यू प्राइस, फेस वैल्यू की जगह क्या लिखूं? इश्यू प्राइस ₹10 है सपोज, कैन बी कॉल्ड इन इंस्टॉलमेंट्स। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट करें, कंपनी जो 10 रुपए लेने हैं कंपनी को, वो 10 रुपए इंस्टॉलमेंट्स में ले सकती है। कैन बी कॉल्ड। सर एक साथ ले सकती है? यस ले सकती है। 2, 3, 4 इंस्टॉलमेंट में भी ले सकती है, कोई लिमिट नहीं है इंस्टॉलमेंट्स की। कंपनी चाहे तो 10 बार में भी ले सकती है, बट जनरल है अगर जितनी ज्यादा इंस्टॉलमेंट्स करेगी उतना ही कंपनी को कॉस्ट ज्यादा आएगी, उतना ही काम बढ़ेगा कंपनी का। इसलिए जनरली 3-4 इंस्टॉलमेंट में पैसे ले लिए जाते हैं। तो इन इंस्टॉलमेंट्स के अंदर सबसे फर्स्ट जो इंस्टॉलमेंट होती है आपकी, ठीक है, सबसे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सबसे पहला पैसा कब लिया जाता है? जब एप्लीकेशन आती है। क्लियर है? जब प्रोस्पेक्टस दिया, अप्लाई करेंगे जैसे ही लोग, उसी के साथ आपको पैसे भेजने पड़ेंगे, और 10 में से कुछ रुपए उसको बोलेंगे शेयर एप्लीकेशन मनी, और उसके लिए अकाउंट ओपन करते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, तो ये सब अकाउंटिंग में काम आने वाली चीजें हैं, बड़ा ध्यान से समझना इनको। हर एंट्री के अंदर हम लोग शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ओपन करेंगे, हर क्वेश्चन के अंदर। तो शेयर एप्लीकेशन मनी का मतलब क्या है? जो सबसे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिलती है कंपनी को, उसको बोलते हैं शेयर एप्लीकेशन।
फिर सर सेकंड शेयर अलॉटमेंट, सेकंड टाइम जब पैसा मिलेगा तो क्या बोलेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सर थर्ड टाइम जब पैसा मिलेगा तो क्या बोलेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। और सर अब फोर्थ टाइम लास्ट बार पैसा मिल रहा है तो शेयर सेकंड कॉल, और यू कैन से शेयर फाइनल कॉल। क्लियर है। तो ये जो 10 रुपए थे ये मान लो ऐसे ले लिए 3 3 2 2, तो टोटल रुपए तो 10 लेने हैं, लेकिन कितनी इंस्टॉलमेंट में लिए, 4। सर इसके बीच में गैप, यस गैप होता है। अभी मुझे सबसे पहले पैसे चाहिए थे तो मैंने एक बार इशू किया, 3 रुपए ले लिए। उसके बाद में जब मुझे जरूरत पड़ी 6 महीने बाद फिर से, तो मैंने 3 रुपए और ले लिए अलॉटमेंट के नाम से। फिर साल भर बाद 2 रुपए और ले लिए, फिर 2 साल बाद 2 रुपए और ले लिए। तो ऐसे कर करके टाइम के गैप में 4 बार में मैंने पूरे 10 रुपए ले लिए, जिन्होंने भी मुझसे शेयर परचेज किया था। तो ये पॉइंट सबको क्लियर है। शेयर के पैसे कंपनी कॉल्स में ले सकती है, और जितने भी कॉल करेगी उनका क्या क्या नाम होगा और उस टाइम कौन कौन सा अकाउंट ओपन होगा वो, और इनकी एंट्रीज सर डेबिट करना है क्रेडिट करना है वो सब हम लोग डिटेल में समझेंगे। पहले एक बार बेस बिल्डअप कर लेते हैं। सेकेंड पॉइंट, शेयर्स कैन बी इश्यूड एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। ठीक है। तो शेयर्स जो आप इश्यू करते हो मार्केट के अंदर, वो आप या तो एट पार, सर व्हाट इज पार, फेस वैल्यू इक्वल टू इश्यू प्राइस। एफवी मतलब फेस वैल्यू। तो शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपए, और मार्केट में भी मैं इश्यू कितने पे कर रहा हूं, 10 रुपए पे इश्यू कर रहा हूं, तो इसको बोलते हैं शेयर्स इश्यूड एट पार। क्लियर है। तो कंपनी अपने शेयर को जो प्राइस फेस वैल्यू है जो बुक्स के अंदर है उसी वैल्यू पे पब्लिक को इश्यू कर रही है। सर क्या ज्यादा पे इश्यू कर सकती है, यानी कि फेस वैल्यू से ज्यादा है आपका इश्यू प्राइस। इश्यू प्राइस क्या है, ज्यादा है, ये 10 रुपए है, ये 12 रुपए, 2 रुपए, 4 रुपए, जितना भी ज्यादा है इसको प्रीमियम परसेंटेज में बोलते हैं। 20% प्रीमियम मतलब 10 रुपए का 20%, 2 रुपए। 40% प्रीमियम मतलब 4 रुपए। 50% प्रीमियम मतलब 5 रुपए। तो 10 + 5 15 रुपए पे अगर इश्यू हो रहा है तो क्या बोलेंगे, शेयर्स इश्यूड एट प्रीमियम। और अगर फेस वैल्यू से कम पे इश्यू हो रहा है, इश्यू प्राइस है वो 9 रुपये, क्लियर है, तो बोलेंगे इश्यूड एट डिस्काउंट। तो क्या बोलेंगे, इश्यूड एट डिस्काउंट। तो 3 तरीके हो सकते हैं शेयर इश्यू करने के, और अपने इंडिया के अंदर कंपनीज एक्ट कहता है कि आप शेयर डिस्काउंट पे इश्यू नहीं कर सकते हो। कौन कहता है, कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट, और वो भी कौन सा, 2013 कहता है कि इश्यू नहीं कर सकते। इसका मतलब सर ये एक्ट आने से पहले 2013 से पहले क्या शेयर्स डिस्काउंट पे इश्यू होते थे, यस हो सकते थे। मैक्सिमम डिस्काउंट की लिमिट जरूर थी 10%, उससे ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते थे, बट 10% डिस्काउंट पे आप लोग शेयर इशू कर सकते थे। बट आज की डेट में शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू कर ही नहीं सकते हो। तो हम लोग 2 ही फंडे पढ़ने वाले हैं, या तो एट पार या एट प्रीमियम। क्लियर हुआ। तो शेयर के पैसे इंस्टॉलमेंट्स में ले सकते हैं, और शेयर्स को पार या प्रीमियम पे इशू कर सकते हैं। और इसकी एंट्री में क्या इफेक्ट आएगा सर, प्रीमियम को कहाँ एडजस्ट करेंगे, प्रीमियम के क्या यूज होते हैं, वो सब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। थर्ड पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड, या यूं कहें नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड, देयर कैन बी 3 सिचुएशंस। जैसे मैंने कहा मुझे अपने लिखा था ना यहाँ पे, हमें सपोज 50 लाख शेयर्स इशू करने, कितने, 50 लाख शेयर्स, जो कि एक शेयर 10 रुपए का है। तो अब 50 लाख शेयर हमें इशू करने हैं, बट इसका मतलब ये तो जरूरी नहीं कि पब्लिक भी पूरे 50 लाख के लिए एप्लीकेशन करे। पब्लिक कितने खरीदने में इंटरेस्टेड है उसके बेस पे 3 सिचुएशंस बन सकती है। वो तीनों सिचुएशन देख करके हमें क्वेश्चन को हैंडल करना होता है, क्वेश्चन सोल्व करना होता है। तो आपके क्वेश्चन में कौन सी सिचुएशन है ये आपको पता चल जाएगा। देखो, एक तो हो गया कि जितना आपको ऑफर किया, ऑफर्ड शेयर्स इक्वल टू अप्लाइड, पब्लिक भी उतने ही शेयर खरीदने में इंटरेस्टेड है। बहुत रेयर सिचुएशन है बट बन सकती है थियोरेटिकली। यानी इधर भी हम लोग भी 50 लाख देना चाहते हैं, उधर खरीदने वाले भी 50 लाख है। दिस सिचुएशन इज नोन एज फुल सब्सक्रिप्शन।
क्या बोलेंगे इसको, फुल सब्सक्रिप्शन। लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता है, या तो ऑफर्ड से ज्यादा एप्लीकेशन आ जाती है या फिर ऑफर्ड से कम एप्लीकेशन आ जाती है। अप्लाइड यानी कि आपने ऑफर तो 50 लाख ही करना है, यहां भी आप 50 लाख ऑफर कर रहे हो, बट एप्लीकेशन आ जाती है 70 लैक्स और एप्लीकेशन आती है 48 लैक्स। क्लियर है? दिस सिचुएशन इज नोन एज, क्या बोलेंगे इसको, ज्यादा एप्लीकेशन आ गई, ज्यादा एप्लीकेशन आ गई तो ओवर सब्सक्राइब हो गया, तो क्या बोलेंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन। और यहां पे कम सब्सक्रिप्शन हुआ है तो बोलेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। फंडे क्लियर हुए? जब ज्यादा एप्लीकेशन आए तो ओवर सब्सक्रिप्शन, कम एप्लीकेशन आए तो अंडर सब्सक्रिप्शन। एग्जाम में एक नंबर के अंदर पूछा जा सकता है व्हाट डू यू मीन बाय ओवर सब्सक्रिप्शन और व्हाट डू यू मीन बाय अंडर सब्सक्रिप्शन। तो ये तीन तरह की सिचुएशंस बन सकती है। क्लियर रहेगा ये फंडा भी। और एक और फंडा, सर टोटल कितने फंडे हम समझने वाले हैं एक B6 के अंदर? 4 फंडे। लास्ट फंडा हम समझ रहे हैं क्या क्या। तो ये सारा प्रैक्टिकल पॉइंट्स बता रहा हूं आपको, जो अपने को अब जैसे ही क्वेश्चंस हम करने लगेंगे, एंट्रीज करने लगेंगे, तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है? तो पहली चीज, इंस्टॉलमेंट में इश्यू हो सकता है, और क्या क्या बोलेंगे हर इंस्टॉलमेंट को। फिर उसके बाद में शेयर पार या प्रीमियम पे इश्यू हो सकता है, डिस्काउंट नहीं हो सकता है। और एप्लीकेशन जितनी रिसीव्ड हुई उसके बेस पे ये 3 सिचुएशन बन सकती है, ये पता होना चाहिए। और उसके बाद फोर्थ पॉइंट, शेयर्स कैन बी इश्यूड, यानी कि वेज, तरीके क्या है, शेयर्स इश्यू करने के तरीके क्या है वो देखो। शेयर्स कैन बी इश्यूड, पहला तरीका बाय प्राइवेट प्लेसमेंट। पहला तरीका क्या है? बाय प्राइवेट प्लेसमेंट। दूसरा तरीका क्या है? टू पब्लिक। और तीसरा तरीका क्या है? फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। तो 3 तरीके हैं शेयर इश्यू करने के। एक है प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब है कि आप पब्लिक के पास नहीं जा रहे हो, आपको प्रोस्पेक्टस इश्यू नहीं करना है, आप पर्टिकुलरली कुछ इंस्टीट्यूशंस जो बड़े अमाउंट में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप सीधा सीधा उनके पास में जाते हो। जैसे LIC हो गया, बैंक्स हो गई, म्यूचुअल फंड कंपनीज हो गई, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, या बड़े बड़े जो फंड मैनेजर्स हैं, रिटायरमेंट पेंशन फंड्स हैं, इनके पास आप जाते हो और इंस्टीट्यूशन से आप सीधा पैसा ले लेते हो। तो उसको बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। तो इसके अंदर हमारे अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ खास काम नहीं, ठीक है। थ्योरेटिकली आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए, ओनली थियोरी, इसमें से ओनली थियोरी। लेकिन उसके बाद में इश्यू टू पब्लिक, शेयर्स कैन बी इश्यूड टू पब्लिक। जब पब्लिक को इश्यू करेंगे तो पूरा ये प्रोसीजर फॉलो करेंगे, इंस्टॉलमेंट होगी, ये होगा, तो वो सारा फंडा अपने को समझना है। प्रैक्टिकली हम लोग ये देखने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों। उसके बाद में फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, मतलब बिना कैश लिए कुछ और कंसीडरेशन के बदले में शेयर इशू कर देना, वो भी हम लोग समझेंगे। जैसे सपोज करो हमने कोई मशीनरी परचेज की, हमने कोई बिल्डिंग परचेज की और उसका पेमेंट कैश में नहीं करके बदले में हमने क्या दे दिया, हमने उनको शेयर्स दे दिए। तो इस तरह भी शेयर्स इशू हो सकते हैं। तो ये रहेगा तरीका शेयर्स इशू करने का। तो ये थे कुछ बेस बनाने वाले पॉइंट्स जो इश्यू ऑफ शेयर्स के चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूजफुल है। अच्छे से इन पॉइंट्स को देखो, अच्छे से नोट करो, और इससे आगे का काम करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर।